नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 21 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। बुधवार को आए 67 नए कोरोना पॉजिटिव। गांव सांजरवास फोगाट का जवान हुआ शहीद। गांव फोगाट में पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण, बांटे गए मास्क भी। शंकर धूपड़ बने भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष बनने पर लोगों ने दी बधाइयां। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण, बांटे गए मास्क। पचास कार सेवकों ने एक विधवा सहित 2 महिलाओं के मकान बनाए निःशुल्क। नहीं था कोई कमाने वाला तो सामाजिक संस्थाओं ने मदद को बढ़ाए हाथ। एसबीआई की मुख्य शाखा हुई कोरोना के कारण बंद। लोगों का लेन देन हुआ प्रभावित, आम लोगों को हुई परेशानी। कोरोना संक्रमण भिवानी जिले में एक बार फिर अपने पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को 67 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आने से कुल संख्या 1031 तक पहुंच गई है, जिसमें से 881 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और 142 एक्टिव केसेस बचे हैं। बुधवार को 21 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं सैंपल्स की संख्या भी बढ़ाते हुए 700 कर दी गई है। जिले में बुधवार को 67 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 मनानपाना, 2 गांव देवसर, 16 टीआईटी कॉलेज से, 8 पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 1 गांव कलिंगा, 3 पतराम गेट, 1 गांव कालुवास से, 8 केनरा बैंक से, 6 कोऑपरेटिव बैंक से, 1 विद्यानगर से, 6 पुलिस लाइन से, 1 आजाद नगर, 2 शिवनगर, 1 गांव बामला, 2 गांव कैरू, 1 लोहारू, 1 तो शाम, 1 तिगड़ाना से तथा 4 सेंट्रल बैंक से हैं। अब तक जिले में कुल 1031 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 881 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 142 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 700 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में बुधवार को 21 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। भारतीय जनता पार्टी के भिवानी जिले के अध्यक्ष बनाए जाने पर शंकर धूपड़ के पास बधाइयों का तांता लगा रहा। अध्यक्ष पद दिए जाने पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और कहा कि भाजपा में कार्य करने को ही महत्व दिया जाता है और पद की गरिमा बनाए रखते हुए वो भी इस बात को और अधिक महत्व देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसी कड़ी में भिवानी में शंकर धूपड़ को जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि पहले शंकर धूपड़ भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। नवनियुक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ से बात की गई तो उन्होंने इस नियुक्ति के लिए ओम प्रकाश धनखड़ और सुरेश का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने आगे बताया कि भाजपा पार्टी का एक ही सूत्र है कि काम ही कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी पार्टी की दिल खोलकर प्रशंसा की। वहीं धूपड़ जी को नया जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर सुबह से ही लोग उन्हें बधाइयां देने में लगे हुए हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ का, ऋषि प्रकाश जी शर्मा का, तारा सिंह जी अग्रवाल का और अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के जो है उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पर। और जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का जहां तक आज वो पहुंची है, कोशिश करेंगे अपने साथियों के साथ में मिल करके इसको नई ऊंचाइयों तक भिवानी जिला में लेके जाएं। और एक कोशिश हमारी और रहेगी कि हर कार्यकर्ता को, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा है और माननीय संगठन मंत्री सुरेश जी भट्ट बार बार कहते हैं कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ऐसी कोशिश करेंगे कि सभी के सभी कार्यकर्ता जो है उनको काम में मिले और हम जो है पार्टी को एक बूथ स्तर पर भी मजबूत एक इकाई बनाना चाहेंगे। मैं आपको जो है बात बताना चाहूँगा, मैं प्रदेश का मीडिया प्रमुख रहा हूँ,
3 बार मैं जिले का महामंत्री रहा हूँ, ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का जो है महामंत्री रहा हूँ, और अभी जो है वर्तमान में मेरे पास में जिम्मेवारी जो जिला अध्यक्ष की जो आई है, ये अवसर है, कोई इसमें नहीं, लेकिन ये चुनौती भी है, बड़ी चुनौती है। मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं जो है संगठन की जो आशाओं पर खरा उतर के बताऊँ, ये मेरे लिए चुनौती है। तो सर आपके लिए पहले जिलावासी होने के नाते क्या रहेगा पहले आपका उद्देश्य जिला अध्यक्ष बनने पर? मेरा उद्देश्य ये रहेगा, मेरा जो है मानना है ऐसा कि मुझे संगठन को पहले जो है मंडल और ये जो है जिला की इकाइयाँ गठित की जानी चाहिए, वो जो है मेरा उसको। जिला अध्यक्ष बनने पर शहरवासी किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं सर? जिला अध्यक्ष बनने के बाद में मैं कोशिश करूंगा या कहना चाहूँगा सभी अधिकारियों से भी, सभी जो है जिलावासियों से भी, कि वो किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना अधिकारियों को बताए। हम कोशिश करेंगे उनकी पूरी की पूरी जो है काम करवाने की, और कोशिश करेंगे संगठन और पार्टी के बीच में, जो संगठन और सरकार के बीच में, संगठन और जो है यहाँ का प्रशासनिक ढांचा, उसके बीच में पूरी तरह का तालमेल रहे, सभी अधिकारी ढंग से जो है काम करें, जो काम होने वाले हैं वो अच्छे से काम किए जाएं, यही सभी आशाएं रहेंगी। कोरोना कहर नगर में बैंक्स की शाखाओं में पहुंचने से लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। एसबीआई की मुख्य ब्रांच में 15 कर्मचारियों के पॉजिटिव आए जाने पर सरकारी विभाग के अनेक कर्मचारियों को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। बैंक के खोले जाने के बारे में अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं मिला। एसबीआई बैंक में कोरोना पॉजिटिव केस आने के कारण बंद हुआ तो सरकारी विभागों के अनेक कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। बैंक बंद होने के कारण लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। बैंक में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक अब कब तक खुलेगा ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। 14 अगस्त को बैंक के 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इतनी संख्या में पॉजिटिव आने के बाद सोमवार से ही मेन ब्रांच बंद कर दी गई। वहीं दूर दराज से गांव के आए लोग भी बड़े परेशानी का सामना करते नजर आए और बिना किसी लेन देन का हिसाब किए ही इन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। लेकिन बैंक अब कब खुलेगा इसका कोई संतोषजनक जवाब भी किसी के पास अभी तक नहीं है। निर्मला है और बैंक में पैसे के लिए आई थी सर। थोड़ी प्रॉब्लम है, बैंक बंद है और ये भी नहीं पता कितने टाइम के लिए बंद है, कोई नोटिस नहीं है सर। अब यहाँ पे आए हैं, सिर्फ ये बोला है कि बैंक बंद है और इससे ज़्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। और सर परेशानी तो है ही, पैसे चाहिए। लोन के बारे में पता करना था, लेकिन यहाँ पता लगा कि भाई कोरोना के मरीज हैं यहाँ, इसलिए जो बंद है लोन ये बैंक। ना पहले से कोई जानकारी नहीं। तो क्या करना चाहिए भाई? कोरोना की वो है तो देखो गवर्नमेंट के ऑर्डर है, उसके अनुसार तो इन्होंने करना चाहिए। मैं भिवानी से हूँ नरेंद्र। आज मैं अपने काम के लिए एसबीआई बैंक आया था। इधर आके मैं देखता हूँ कि बैंक है आगे से बंद। उसके बाद हमने पूछा, आसपास में बताया गया कि इधर आसपास में इधर यहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकले हैं। अब उसके बाद फिर इधर यहाँ पे ना यहाँ पे कोई नोटिस लगाया हुआ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतने बंदे आ रहे हैं और इधर से वापस जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना इधर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना इधर यहाँ पे कोई भी बंदा बताने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। अभी तो परेशानी हो रही है इस वजह से बहुत। गांव फोगाट का 20 वर्षीय युवक विनोद भारतीय जाट रेजिमेंट में सैनिक के पद पर कार्यरत था। पिछले दिनों ट्रेनिंग कैंप में तबीयत खराब होने से उसकी मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर गांव फोगाट में लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। गांव फोगाट निवासी विनोद मात्र 20 वर्ष के ही थे। वो भारतीय जाट रेजिमेंट में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनके पिताजी चंद्रभान भी सेना से पूर्व सैनिक हैं और सेना मेडल भी उन्हें प्राप्त हैं। आपको बता दें कि विनोद बरेली में ट्रेनिंग कैंप के दौरान दौड़ प्रतियोगिता के दौरान अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें लखनऊ के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 11 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। आज उनके मृत शरीर को गांव फोगाट लाया गया। वहां सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राज्य के सम्मान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। विनोद के पिताजी ने कहा कि उनके पुत्र ने देश की सेवा करते अपनी जान दी है और उन्हें उन पर गर्व है। सेना के सीईओ की बरेली में ट्रेनिंग कैंप की प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे कि उसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और वीरगति को प्राप्त हुए। आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि घाट में की गई।
विनोद कुमार, मेरे बेटे ने देश के लिए सेवा करी, मेरे बहुत गर्व है इस बात का। कोई ये अच्छा काम किया, गर्व है तो देश के लिए कुर्बानी दी। कितने साल के थे, कहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी, कैसे हादसा हुआ? 20 साल के थे, बरेली में ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान में अपने कंपटीशन में जोर लाते हुए अपनी कुर्बानी दी, फर्स्ट नंबर से हुई। अपना ट्रेनिंग का इवेंट होता है उसके दौरान हादसा हुआ, इतना ही। तब अभी हम इनको वहाँ से लेकर आए हैं और इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जो सलामी जो कार्रवाई होती है फौज की, वो हमने पूरी करी है। उसके बाद में लाइसेंस प्राप्त किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट सब परिवार हो परिवार में जो बात सर बिल्कुल पापा हैं, ये हमारे साथ थे और इनके देखने में हम इनको वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर इनका 10 साल करते हैं। विनोद कुमार नाम है इसका, 20 साल उम्र है और ये अभी पीछे फरवरी में जाट रेजिमेंट बरेली में ट्रेनिंग के दौरान कोई इवेंट में हादसा होने की वजह से एक्सपायर हो गए। जो इनके पिताजी हैं हमारे ताऊ जी चंद्रपाल जी, ये भी भारतीय आर्मी जाट रेजिमेंट में तैनात थे, सेना मेडल, जो सेना मेडल से सम्मानित हैं। परिवार में विनोद के अलावा एक भाई है, 2 बहनें हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं। भाई हमें अपने भाई पर, मेरे पूरे गांव को, पूरे गोहांड को मेरे भाई पर पूरा गर्व है। और ये हमारे ताऊ जी जिन्होंने अथक प्रयास से, मेहनत से इसको इस काबिल बनाया और ये चाहते हैं कि इनका जितने भी लड़के हैं आर्मी में जाके देश की सेवा करें। इन्होंने भी अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में आर्मी में लगा दी। विश्व फोटोग्राफी डे प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर भिवानी में भी फोटोग्राफर्स यूनियन ने एकत्रित होकर जहां स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में पौधारोपण किया, वहीं दुनिया भर से करीबन 270 फोटोग्राफर्स की तस्वीरों को पहली बार ऑनलाइन गैलरी के माध्यम से दिखाया गया। इंटरनेशनल डेस्क कई पुरानी फोटोज ऐसी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कत्लेआम, स्ट्रिपी डांस, हाथी को फांसी जैसी कुछ फोटोज ये दिखाती हैं कि पहले भी कई अनोखी घटनाएं होती थी। अगर फोटोग्राफी ना होती तो इन यादों को सहेजना भी मुश्किल होता। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। ये हर साल उन फोटोग्राफरों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने जिंदगी के कुछ पलों को यादगार बनाया है। ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर कोस्क्रे आरा ने 2009 में अपने साथी फोटोग्राफर के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने 19 अगस्त को फोटोग्राफी का दुनिया भर में प्रचार करने के लिए अभियान चलाए। आधिकारिक तौर पर फोटोग्राफी डे की शुरुआत 2010 में हुई, जब उन्होंने दुनिया भर के 270 फोटोग्राफर्स की तस्वीरों को पहली बार ऑनलाइन गैलरी के जरिए पेश किया। बुधवार को भी नगर में फोटोग्राफर यूनियन ने विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया और इस अवसर पर पौधारोपण किया, साथ ही साथ मास्क भी बांटे। वृक्षारोपण के लिए इनके उद्देश्य हैं, जैसे आज कोरोना का प्रभाव है तो उसके लिए फोटोग्राफी क्लब वाले भिवानी के वेस्ट कॉलेज में और वेस्ट कॉलेज के बाहर मास्क वितरण करेंगे। उसी तरह से इन्होंने यहाँ वृक्षारोपण किया है। वृक्ष हम सबके लिए आवश्यक हैं। आज हमारी पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है और उसका समाधान वृक्षारोपण ही है। जितने वृक्ष होंगे उतने ही पर्यावरण की शुद्धि होगी, तो इसलिए इन्होंने वृक्षारोपण को चुना है। हम इनका धन्यवादी हैं। वेस्ट महाविद्यालय परिवार, पूरा परिवार फोटोग्राफी क्लब का धन्यवादी है जिन्होंने हमारे कैंपस को चुना है, उसके लिए हृदय से आभार। फोटोग्राफी क्लब वालों ने भिवानी में वैश्य महाविद्यालय में पौधारोपण किया और पौधों से जो हमें लाभ हैं, ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, लकड़ी मिलती है, हमारा वातावरण शुद्ध होता है और प्रकृति का जो चक्र है वो ठीक प्रकार से चलता है। और प्रकृति का और मानव का तो शुरू से ही लगाव रहा है। और मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जो कि पंक्तियाँ इस तरह की कि कहीं भी जाएं। और जो एक चिपको आंदोलन चला था उसमें पौधों से इतना लगाव रखा गया है हिमाचल प्रदेश में कि जैसे पौधों काटने के लिए लोग चिपक जाते थे आपस में ही कि नहीं पौधा नहीं काटना। और पौधों को जैसे पुराने ज़माने में देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह से पौधों की भी पूजा होती है। जैसे बेलगिरी है, नीम है, पीपल है, बड़ है, और केला है, देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है और उन पौधों की सुरक्षा भी की जाती है। दूसरा ये है कि प्रकृति जो है हमें देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है।
हमारा वातावरण को इतना शुद्ध करती है। उसके बगैर जितना आजकल प्रदूषण फैल रहा है, जितने हम पौधे लगाएंगे उससे हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध और साफ होगा। मनुष्य यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, महीनों में पूरे होने वाले मकान को सैकड़ों कार सेवकों ने मिलकर एक ही दिन में पूरा कर दिया। गांव धारेडू की जरूरतमंद सुमन और गांव जुई की महिला खुशी के लिए सामाजिक संस्था के लोगों ने एक ही दिन में मकान बना कर दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने ही संस्था और इन कार सेवकों का दिल से आभार जताया। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होते हैं। भिवानी जिला के गांव धारेड़ू की विधवा सुमन और गांव जुई की महिला खुशी के लिए सामाजिक संगठनों के लोग जब मदद को आगे आए तो वर्षों से मकान से महरूम इन महिलाओं के सिर पर सम्मान से जीवन जीने के लिए छत बन गई और उनका अपना मकान बनाकर देने में एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने कार सेवा कर इनके मकानों को बनाने का काम किया। भिवानी निवासी और सामाजिक संस्था के पदाधिकारी घनश्याम ने बताया कि गांव जुई की निशा और गांव धारेड़ू की महिला ने जब उनके सामने इस बात का जिक्र किया तो उनके पास रहने को अपना मकान नहीं है, तो सभी ने एक धन इकट्ठा करके लगभग 50 से ज्यादा संख्या में कार सेवा कर इनका मकान एक ही दिन में बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि जब जुई खुर्द निवासी महिला खुशी भी अस्वस्थ रहती है और उनकी भी एक 17 वर्षीय बेटी है और उनके पति मजदूरी करते हैं, उनके पास भी रहने को मकान नहीं था, तो सभी लोगों ने इकट्ठा होकर 1,65,000 रुपए इकट्ठा कर कार सेवा करते हुए एक ही दिन में मकान बनाने का काम किया। वहीं साथ ही धारेड़ू की विधवा जो कि मात्र बुढ़ापा पेंशन पर अपना गुजर बसर कर रही थी, उनका भी मकान जर्जर अवस्था में थे। संगत ने मिलकर 65,000 रुपए खर्चा करके यहाँ पर कार सेवा कर उनका मकान बना कर दिया। आज जो ये साध संगत एक पुनीत कार्य कर रही है कि पावन प्रेरणा से चलाए गए 134 मानवता भलाई के कार्यों में एक आशियाना मुहिम के तहत जो हम साध संगत अति गरीब ज़रूरतमंद परिवार को मकान बनाकर देती है। अभी इसी महीने में 11 अगस्त को गांव जुई में भी एक अति गरीब ज़रूरतमंद परिवार को एक मकान बना के दिया गया। 12 बाई 12 का एक कमरा, 6 बाई 6 की रसोई, लैट्रिन, बाथरूम। और उसी मुहिम के तहत आज गांव धारेड़ू में भी पूरी साध संगत ये पुनीत कार्य कर रही है। एक अति गरीब विधवा बहन जिसके छोटे छोटे बच्चे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, उसके मकान की हालत बहुत जर्जर थी, तो साध संगत ने मिलके आज उसके मकान की मुरम्मत और छत को पक्का करके लिपाई वगैरह करवा रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 21 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। बुधवार को आए 67 नए कोरोना पॉजिटिव। गांव सांजरवास फोगाट का जवान हुआ शहीद। गांव फोगाट में पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण, बांटे गए मास्क भी। शंकर धूपड़ बने भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष बनने पर लोगों ने दी बधाइयां। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण, बांटे गए मास्क। कार सेवकों ने एक विधवा सहित 2 महिलाओं के मकान बनाए निःशुल्क। नहीं था कोई कमाने वाला तो सामाजिक संस्थाओं ने मदद को बढ़ाए हाथ। एसबीआई की मुख्य शाखा हुई कोरोना के कारण बंद। लोगों का लेन देन हुआ प्रभावित, आम लोगों को हुई परेशानी।
हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।